नमस्कार दोस्तों, एक्सिस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। देखो, एग्जाम जब नजदीक आता है, आपका पीसीएस का एग्जाम है 14 मई को। आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं। और जब भी एग्जाम के लिए काउंटडाउन शुरू होता है ना, नीचे की ओर जाता है 20, 19, 18, तो आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज होने लगता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि अगर आपने तैयारी अच्छी करी है तो भी आपको स्ट्रेस होगा। और जनरली स्ट्रेस उन्हीं लोगों को होता है जिन्होंने तैयारी ठीक ठाक स्तर पे एक दो दो साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करी होती है ना। तो आपको इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, प्रिपरेशन है, ठीक है। अगर आपके तुक्के सही बैठ गए तो एग्जाम पास हो जाओगे, थोड़ा सा मुश्किल हुई तो एग्जाम फेल हो जाओगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास मात्र 20 दिन बचे हुए हैं। और इन 20 दिनों में आपको क्या करना है, मैक्सिमम चीजें कवर करनी है। और मैक्सिमम चीजें कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आइडियल प्रिपरेशन की आवश्यकता होगी। और अगर 20 दिन के हिसाब से देखें, यानी आपके पास 20 डेज लेफ्ट है। 20 डेज में आपको क्या करना है कि ज़्यादातर चीज़ें, यानी अगर 14 दिन का हम रेशियो मांग के चलें तो आपके पास टाइम कम है। आपको हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ईवीएस, ठीक है, और साइंस, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने रिवीजन के प्रोसेस में है तो उसको थोड़ा और फोकस करिए। देखो, लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ से पकड़ लीजिए, 30-35 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ज्योग्राफी में करीब 30-35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी पे भी लगभग 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ईवीएस और साइंस टेक में लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों को कंबाइंड हिस्ट्री मिला के। तो 5, 4, 3, 7, 3, 10, लगभग 150 क्वेश्चन, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखो, करंट इसी में ऐड मैंने कर दिया है। अब अगर बात करें कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करें, किस हिसाब से काम करें, एक सेकेंड, हाँ, किस हिसाब से काम करें तो कौन सी चीज़ों को कैसे, देखो, आपको 3 सेगमेंट कोई भी पकड़ने चलिए। जैसे मेरा काम है, मैं हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैं ये 3 चीज़ें लेकर के चलता था। और मेरे आइडियल 100 करीब 36 नंबर जीएस फर्स्ट में और लगभग 100 नंबर सेकेंड पेपर में आ जाते थे, तो मेरा प्री हो जाता था। इसमें क्या है ना, मान लिया 30-30 क्वेश्चन आ गए, 90 क्वेश्चन तो यही हो गए। अब 90 में कोई कितना भी कम करे तो 70 क्वेश्चन तो ठीक ठाक कर ही लेगा, अगर आपने ठीक से प्रिपेयर किया होगा। उसके बाद फिर आप 2 सब्जेक्ट और पकड़ लो, जिसमें आपको क्या करना है, मान लिया ज्योग्राफी ले ली, ठीक है, ईबीएस या साइंस टेक, तीनों से लेकर के यहाँ पर आपने मान लिया 70 क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ पर आपने 35 क्वेश्चन सही कर लिए, तो 105 लगभग पहुंच गया आपका, है ना? और बढ़ा सकते हैं, 110 तक ले जा सकते हैं। 110 क्वेश्चन अगर आप सही कर लिए तो ये 100% मान के चलिए आपका प्री नहीं रुकेगा, ठीक है। अगर आपने पिछली मेरिटों को देखा है, सीधी सी बात है, 110 क्वेश्चन अगर आप 105 क्वेश्चन, 107 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो प्री तो आपका नहीं रुकेगा। फिर दूसरे पेपर में आते हैं, शीशेट पेपर को। शीशेट पेपर को शीशेट पेपर में 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 200 नंबर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे क्वेश्चन। इंग्लिश के लगभग 10 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ आपको कुल 33 क्वेश्चन सही करने होते हैं 100 में से, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। अब इनमें से 3 टॉपिक आपको कोई, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, थोड़ा अवधारणात्मक क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ थोड़ा मुश्किल होती है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आराम से हो जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी टाइप का आता है, इंग्लिश में उतना टफ नहीं होता है, तो आप 50 क्वेश्चन यहाँ से अगर करना चाहें, मैथ रीजनिंग से भी नॉर्मल क्वेश्चन पकड़ के कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए मुश्किल नहीं। अब अगर हम बात करें कि नहीं, दोनों पेपर को कैसे कम समय में कैसे साधा जाए, बहुत सारे ऐसे भी होंगे ना महारथी, अब उन्होंने किताब उठाई होगी, तो सिंपल सी बात है, दृष्टि की जो मंथली मैगजीन आती है, ठीक है, उसमें पिछले कुछ महीनों से प्री स्पेशल करके क्या आते हैं, कुछ
हिस्ट्री के, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, एनवायरनमेंट। तो ये सारे उसके करीब 40-40 पेजों के कुछ नोट्स टाइप के वो देते हैं। तो ये अगर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए लगभग 50% आपका क्वेश्चन पेपर यही इन्हीं से हो सकता है। ये मेरा अपना खुद का आइडिया है ना। काफी सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया और उनका यहाँ पर से रिस्पांस मिला है उनको। तो ये सारी चीजें कर लेते हैं तो मिल जाएगा। देखो अब अगर पेपर को बांटा जाए, देखो जीएस फर्स्ट पेपर, ठीक है, जीएस फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन। इन 150 को अगर ठीक से बांटा जाए तो लगभग 50 क्वेश्चन क्या होंगे, 50 से 60 क्वेश्चन इजी, ठीक है, और लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास होंगे मॉडरेट टाइप के, और लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास होंगे टफ, ठीक है। अब देखो जो लोग ये क्वेश्चन गलत करते हैं पहले सेगमेंट वाले, वो 100% मान के चलिए उनका प्री कभी नहीं होगा। आपको यहाँ पर क्या है ना, अगर 60 क्वेश्चन इजी पूछे गए हैं, सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछे गए, मान लिया आपसे जीवन का अधिकार पूछ लिया गया, दुनिया को पता है फंड आर्टिकल 21 में है। आपसे ये पूछ लिया गया कि राज्य की परिभाषा, हाँ, 12 से 35 तक किस आर्टिकल में दी गई है, तो सीधी सी बात आर्टिकल 12 में दी गई है। आपसे पूछ लिया गया कि नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पूछी जुड़ी गई, तो ये सारी, अगर घाघरा का युद्ध पूछ लिया गया, मिलान करने के लिए आ गया घाघरा, खानवा, पानीपत का, है ना। तो ये सारी चीजें अगर बेसिक चीजें आपको नहीं पता है तो आई एम सॉरी, आपके लिए इस पेपर है ही नहीं, है ना। अगर ये 50-60 क्वेश्चन में अगर आप ठीक से पकड़ के चलें, और 50-60 क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर 40 से 45 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, ठीक है, 50-60 में अगर 40, अगर 60 है तो 45 क्वेश्चन, और 50 है 40 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आप ठीक ठाक ट्रैक में हैं। उसके बाद मॉडरेट में क्या होता है, मॉडरेट में आप यहाँ 50-50 मान लिया, या 50 से थोड़ा बढ़ा लीजिए, आप यहाँ 35 कर लें, तो 40-30-70, 75 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ 40 क्वेश्चन में आपको 50-50 यानी 20 क्वेश्चन अगर कर लें, थोड़ा बहुत 19-20 और ऊपर नीचे कर लें, तो ये मान के चलिए आपको 105 यानी 100-105 के बीच में क्वेश्चन सही करने हैं। और इतने आप सही कर लेते हैं तो 100% मान के चलिए आपका प्री नहीं रुकेगा। इतना कर लेते हैं तो आप ये सेगमेंट में बांटिए। जो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो सीधे फैक्ट बेस है, जहां पर समझ में आ रहा है कि वहां आपको रिस्क लेना चाहिए, वहां पर रिस्क लीजिए। लेकिन अगर आपको जरा सा भी लगे कि नहीं, हाँ यहाँ पर चूक हो सकती है, तो वहां रिस्क नहीं लेना है। देखो हमेशा ये होता है ना कि आप जितने भी क्वेश्चन गलत करेंगे ना, तो उसका खामियाजा आपको सही क्वेश्चन में भुगतना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें कंफर्म होता है कि नहीं ये क्वेश्चन तो सही नहीं होगा, फिर भी उसमें हम रिस्क लेते हैं। रिस्क वहां लेना चाहिए जहां पर आपको बेनिफिट नजर आ रहा हो, है ना। तो अगर आपका ये लगे कि नहीं यार पास होंगे ही नहीं, तो आप आराम से रिस्क लीजिए, पूरे 150 क्वेश्चन करके आइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे चांसेस बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बढ़ने के साथ मेरे चांसेस बढ़ रहे हैं, तो आप 135 से लेकर के 140 क्वेश्चन तक ही करें। जो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है या बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपने कभी नहीं देखा, उस तरह के क्वेश्चन पे रिस्क मत लीजिए। अब दूसरा काम ये करिए, सी सेट पे थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाए रखिए। चाहे पीसीएस के सी सेट पे आराम से प्रैक्टिस बनाए रखिए, और आराम से आपको ये सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।